अच्छा, फर्स्ट मेथड हमारा क्या है हंटिंग का कि हम लोग सेलर स्पाइंग करते हैं। अब कोई भी हमने एक प्रोडक्ट ले लिया और हमें पता है कि ये हमारे सब पैरामीटर्स पे पूरा पूरा उतर रहा है। ठीक है, इसके क्या है, बाकी मैंने सेलर्स लिए ओएस एड ऑन की मदद से। मैंने क्या किया, जस्ट एफबीए वाले हाईलाइट कर लिए और उसका जो न्यू कंडीशन के साथ जो आपके सेल आउट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, उसको मैंने कर दिया, क्योंकि यूज्ड प्रोडक्ट पे बाय बॉक्स नहीं आता या वो नहीं मिलता। लोग आपकी नई चीज नहीं खरीदेंगे, पुरानी नहीं। तो ये न्यू पे आ गया और एफबीए आ गया। जब आपका जो बाय बॉक्स रोटेशन होती है ना, वो आपकी एफबीए के लिए जब हो जा रही होती है, एफबीएम में रैंडम होती है। और जब हमारा कंपिटिटर्स बाय बॉक्स है ना, सॉरी एफबीए है ना, तो हमने एफबीए को ही करना है। अगर मैंने एफपीएम प्रोडक्ट करना है तो फिर मैंने एफपीएम के सारे सेलर्स को देखना है और उनकी रेटिंग्स देखनी है। ये जो परसेंटेज आ रही है ना, ये रेटिंग है। और वो जो रिव्यूज है ना, वो के 7 लोगों ने बताया कि अच्छा है या बुरा है, 16 लोगों ने बताया अच्छा है या बुरा है। और परसेंटेज उसकी जो एवरेज है, रेटिंग जिसको कहते हैं, वो परसेंटेज में ऊपर बताई हुई है। ठीक है, जब एफबीएम मैंने करना है तो जस्ट मैंने एफबीएम करना है, बट ऑलवेज न्यू, नो कॉम्प्रोमाइज विद द यूज्ड, ऑलवेज न्यू। लेकिन यहाँ पे मैंने करने प्रोडक्ट एफबीए करने हैं मैंने। ठीक है, एफबीए जब मैंने करने और न्यू कर लिया, ये हो गया हमारे पास 5 सेलर्स है। मैं जब जाऊंगी तो 6th 1 होंगी। ठीक है, कल यहाँ पर था 4 सेलर्स के यूनिट्स यहाँ से निकल गए, बाकियों का मुझे नहीं याद, कोडिक्स में हम देख सकते हैं। अदरवाइज लेट्स सपोज कि यहाँ पर 4 हैं। मैंने आपको ये कहा था कि बीएसआर जो है ये कैटेगरी वाइज बहुत आपका डिपेंड कर रहा होता है। बेबी प्रोडक्ट का जो, अगर आपका अंडर 50 अंडर 100 बीएसआर होगा, वो आपको सेल्स 15 16 20 तक दे के दे रहा होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है आपका बीएसआर, तो वो आपके 4 5 सेल में भी अंडर 100 आपको दे रहा होगा। सो यू कैन नॉट से, और आप इसको इस तरह कैलकुलेट या इमेजिन या प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं कर सकते कि वहां पे भी पतना 20 है बेबी कैटेगरी में, बिलो 100 बीएसआर के। और यहाँ पर भी ब्यूटी में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वही होगा नहीं। और ये चीजें हमें पता चली है अपने एक्सपीरियंस से काम करके, क्योंकि पूरी मार्केट मैनुअल है। तो ये जाहिर है कोई बहुत सी चीजें आप जज कर रहे होते हो और सीख रहे होते हो जब आप काम कर रहे हो। आपने जी देख लिया, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, एक प्रोडक्ट तो मुझे सिलेक्ट हो गया, एफबीए सेलर्स भी देख लिए। दूसरा मैंने क्या देखना है, जब ये सेलर्स पाएंगे कि देखिए मैं एक क्या हूँ, मैं न्यू सेलर हूँ। ठीक है, मेरे अकाउंट्स पे न्यू सेलर जब होता है ना, उस पे अमेजोन हर टाइप के प्रोडक्ट शुरू में आपके नहीं लगने देता। जब आपने करना है ना ऑनलाइन आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग या होलसेल, एनी मोटर के साथ आप जा रहे हो, amazon आपको नहीं करने देगा। amazon आपसे परमिशन लेता है, मांगता है, सॉरी, आपने amazon से परमिशन मांगनी है या आपने ब्रांड से परमिशन मांगनी है। जब ब्रांड से परमिशन मांगनी है तो वो जो कल हमने सारा सिनेरियो होलसेल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का डिस्कस किया था ना, वो सारा इंप्लीमेंट होता है। अब ना ही हमने कंपनियां रजिस्ट्रेशन कराई हुई हैं, ना ही हमारे पास इतने बजट्स हैं, और ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि जाके अप्रूवल लेटर, ऑथराइजेशन लेटर्स लेके आए, बिजनेस लाइसेंस देखें उनके, और इतने हाई लेवल पे हम काम करें और जाके फिर हम बिजनेस करें। अभी हम खुद के हैं, हम 4 6 7 हज़ार दिरहम वाले छोटे से सेलर। सो वी आर ओके टू गो विद द चाइना प्रोडक्ट्स, चाइना रिसेलर्स और लोकल मैन्युफैक्चरर्स। और हमारा एम क्या है, हमारा मोटो यहाँ पे जस्ट है, वी वांट लिटिल प्रॉफिट। हम अपने बिजनेस को कर सकें, अगर हमने 30 लगाया है तो 30 को 40 करके वापस लेके आ सकें, तो हम अपनी गेम को प्ले कर सकें, अपने सर्कल को हम मूव कर सकें। जी जी, आपने यहाँ से किया है, फिर आपने सिलेक्शन करनी है। ठीक है, आपने जब सिलेक्शन करनी है, ये बाकी सेलर्स के स्टोर नेम है, और यहाँ से मैंने देखना है रेटिंग और रिव्यूज। मैं क्या करूंगी, जिस किस कम, मतलब कि 80 तक हैं या 90 तक हैं, उस किस्म के जो स्टोर्स हैं उनको उठा लूंगी। वैसे अगर आपको, वैसे आपको करना तो सारों को ही चाहिए, क्योंकि समटाइम्स रेटिंग कम होती है लेकिन प्रोडक्ट उन्होंने बड़ा अच्छा लगाया हुआ होता है। तो एक सेकंड में पानी पीना। लेकिन जजमेंटल एक क्राइटेरिया बस आपको मैं दे रही हूँ कि आपको 80 तक रेटिंग हो और रिव्यूज आपके 100 हो, 1 2 300 चलेगा। ठीक है, अंडर 100
अगर रिव्यू हो वो भी चलेगा। अब देखें इसका क्या है, ये 45 है, अंडर 100 है। ये आपका क्या है, 40 अंडर 100। फिर क्या है, एज कंपेयर टू रेटिंग में अगर देखा जाए तो इन तीन को मैंने 80 मिनिमम कहा है, 80 मिनिमम रेटिंग हो जाए तो मैं उनको उठा लेती हूँ। चलें जी, मैं प्राइम चॉइस को उठा लेती हूँ, क्योंकि आप हंटर हैं और आपको समटाइम्स हमें बेकार चीज से भी कोई अच्छी चीज मिल जाती है। आप हंटर हैं तो आपके पास टाइम है, तो आप सारा उठाओ, सारे स्टोर्स को चेक करो, मुख्तलिफ कर लो। बेशक उनकी रेटिंग कम है वगैरह, तो क्या पता हमें कोई चीज मिल ही जाए। हम तो हंटर है ना, हमने तो हर चीज को जाके वहां पे आपको स्कैन कर देनी है, आपने अपने माइंड से, अपने टाइम से। ये वो स्टोर फ्रंट को ओपन कर लिया, सारों के स्टोर फ्रंट्स को ओपन करते हैं। ये एक मेथड है प्रोडक्ट्स निकालने का। वो क्यों कि ये अभी नए नए आए हैं, इनके इतने अभी इन्होंने ग्रो नहीं किया, लिमिटेड इनके हैं अभी रिव्यूज और रेटिंग्स वगैरह इनके प्रोडक्ट्स। यहाँ से फिर इन्होंने जब ये नए नए आए थे, किस किस्म के इन लोगों ने क्या किया कि प्रोडक्ट्स उठाए। अब देखो, एक चीज है कि ये ड्रॉप शिपर है या होलसेलर है या ऑनलाइन आर्बिट्राज करने वाले हैं, इससे आइडिया हो गया क्यों। एक ये मेरे पास एक सेलर है ना, इसके देखो उस सेलर के इतने ज्यादा ब्रांड्स पे वो काम कर रहा है, डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आप चाहो तो एक एक प्रोडक्ट देखो, चाहो तो जस्ट आप जेनरिक ब्रांड लिस्टिंग्स जो हुई हुई है ब्रांड के बिना, उसके प्रोडक्ट इस स्टोर फ्रंट से निकाल लो। टोटल इसने 406 किए हुए हैं, जेनरिक के साथ इसने ये किया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं उठा लेती हूँ। मतलब कि यहाँ से ये समझ आ रहा है चाह कि अगर आप जस्ट इलेक्ट्रॉनिक का एक उठा लो ना सप्लायर, अच्छा, सो यू कैन गो विद दैम। सेकंड आपने क्या करना है, ये तो आप, लेकिन हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम एक स्पेसिफिकली ब्रांड को टारगेट करके हंट ना करें। हमेशा हम लोग क्या करेंगे, हम सारे ही ब्रांड को सामने रखें। ठीक है, फिर मैंने की हुई है एक्सटेंशंस। ठीक है, जो एक्सटेंशंस की हुई है वो मैंने आपको बताई हुई है। जो यूएस में भी जो एक्सटेंशन चल रही है, यूएस एड ऑन क्विक व्यू है। ठीक है, और इसके अलावा यूएस में भी अगर मैंने ये जो है आईपी अलर्ट, ये यहाँ पे भी दे रहा है, यहाँ पे अलर्ट आ सकती है, येलो येलो कर रहा है। तो यहाँ पे इसको कोई अलर्ट नहीं आई अभी तक, मतलब कि कोई भी जो रिसेलर था उसने अभी तक किसी किस्म का भी कोई कंप्लेन नहीं की हुई, ये ग्रीन जा रहा है। ये पेड टूल्स हैं जो कि हमने यूएसए में के लिए यूज किए हुए होते हैं स्पेसिफिकली, लेकिन यहाँ पे आपको भी बेनिफिट दे रहे हैं तो क्या बात है। ठीक है, अगर इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। हमारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, हमें क्यों अकाउंट्स बंद हो रहे हैं हमारे या फिर यूई में टूल्स का मदद, ये चीजें हम लोग क्या जाते हैं, बस सुनी सुनाई और इन्वेस्ट ना करना पड़े लेकिन गेन कर लें और बाहर निकल जाए। तो अमेजोन कहते हैं ऐसे तो नहीं होता ना, पहले प्रॉपर सीखो, पहले प्रॉपर करो और उसके बाद आके काम करो, बिजनेस करो। दुकान आपने चलानी है, कपड़े की दुकान डालनी है, तो आपको पहले कपड़े की 10 किस्म की टाइप्स पता होगा, फिर आपको जेंडर्स का पता होगा, फिर आपको कलर स्कीम पता होगा, फिर आपको साइजेस पता होगे। सारा सीखोगे कपड़े के बारे में, सारा आप गारमेंट्स के बारे में, तभी दुकान उसकी डालोगे ना, तभी कस्टमर का एंटरटेन करोगे और बिजनेस रन कर पाओगे। ऐसे कैसे होता है जी, चीज ऐसी उठाई, माल रखा और पैसा ही पैसा और आप घर जाएं अशिया करें, ऐसा मैं हमेशा उस माइंड सेट को आगे से, जो हमारी अप्रोच है ना ऑनलाइन बिजनेस के लिए, मैं उसको रिलेट कर देती हूँ फिजिकल के साथ, बिजनेस के साथ। और उस वक्त फिर लोगों को समझ आती है कि वाकई कि ये बिजनेस तो बिजनेस है, एक आपका सॉफ्टवेयर के बेस्ड है, एक आपका आपके हाथ लगा के चीज को हार्डवेयर बेस्ड है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। जो एट्रीब्यूट्स और रिक्वायरमेंट्स और पैरामीटर्स होते हैं वो हैं। देखें जी, ये हम मैंने एक स्टोर फ्रंट को मैंने खोल लिया, उसके प्रोडक्ट्स आगे इसके हजार हैं, ये सही ड्रॉप शिपर या होलसेलर है या किसी पर बड़ा होगा। ठीक है, सारे जितने हैं ये भी मैंने ओपन कर लिए। अब क्या करना है, अब मेरा काम क्या है, क्योंकि हर स्टोर फ्रंट जो मेरे कंपिटिटर्स होंगे, जो मैंने 36.99 वाले जो प्राइस दे रहे हैं, मैं भी कैमरा लाऊं तो मैं 36.98 कर देती हूँ अपनी प्राइस। ठीक है, ताकि 0.1 भी हुआ तो मुझे बाय बॉक्स मिलना है। वो मेरे कंपिटिटर्स हैं। तो पहले कौन मेरे कंपिटिटर्स हैं, ये पहले तीन, इनको तो मैंने अलाइन कर लिया है। ठीक है, बाकी भी हो हैं कंपिटिटर्स, लेकिन ये इनकी प्राइस के साथ एग्जैक्ट मैच करके मैंने जाना है, क्योंकि सबसे मिनिमम वही दे रहे हैं और तीनों ने अपनी सेम की हुई है। मैंने भी जाके इन्हीं को तीन को टारगेट करना है।
तो अपने उसके लिहाज से मैंने उनके बाकी प्रोडक्ट्स देखे। फिर अब मैं क्या देखूंगी, मेरे पास एक्सटेंशन हुई हुई है, BSR क्या है यहाँ पर। BSR मैंने देखा, BSR 38 है, लेकिन ये वैसलीन है। वैसलीन आपको खुद पता है कि एक ब्रांड है ये, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया। और उसके बाद आपका अमेजोन से जो सेंट्रल बना हुआ है ना, एड अ प्रोडक्ट उसमें आता है, वो मैं आपको बाद में सिखाती हूँ। ये वाला BSR आपने अब क्या करना है, एक तो आपको क्या है, यहाँ से आपने देख लिया 38 है। अब इस पे आपको वेरिफिकेशन लेटर्स, अप्रूवल लेटर्स चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपने देखना है। 11+ FBA हो रहा है, मतलब कि जो भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में मौजूद है वैसलीन ब्रांड का, वो आपको अप्रूवल्स दे रहा है। ये यहाँ से हमें ये भी गारंटी मिल गई। अब ये हमारे ऊपर है कि हम ले सकें या ना ले सकें, ठीक है। आप इसको क्या करते हैं, मैं स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ। एक अकाउंट न्यू है उसमें ना, अ, ताकि आपको ना मैं थोड़ा सा लिस्ट करना सिखा सकूं, साथ साथ दूसरा जो स्टेप होता है स्क्रीन शेयरिंग का, वो थोड़ा सा फुल स्क्रीन आ रही है। अच्छा, मैं न्यू ब्राउजर ओपन करती हूँ, नोमान ए। क्या आपको ये शो हो रहा है ब्राउजर न्यू? माइक ओपन करके बता दे, चैट ओपन नहीं है। अच्छा, वो मुझे आपके साथ स्क्रीन शेयर जो मैंने कर दी है उसकी, तो फिक्स हो गया। वो अभी टैब ऑप्शन नहीं दे रहा, स्टॉप रिप्रेजेंटिंग देगा। इसी ब्राउजर को शायद वो कर सिर्फ कर रहा है, ऑप्शन नहीं दे रहा कि मैं मल्टी जूम में। ये होता है कि जूम में आप अपनी मर्जी से कर लेते हो, ये गूगल मीट का हमारा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आई विल ट्राई कि हम जूम पे ही दोबारा जाएं, उस पर मेरी प्रैक्टिस है शुरू से, जूम के साथ ही मैं गई हूँ। गूगल मीट तो मैं कोई एक दो बार यूज किया हुआ होगा टोटल। बहरहाल मैं इसको देख लूंगी गूगल मीट को कैसे यूज करते हैं, अभी इमरजेंसी में मैं लेना पड़ गया। चले, जो अवेलेबल है ना चीज उसको देख लेते हैं। हम क्या आपका अकाउंट बना हुआ है ना दुबई का, और कैटलॉग से एड अ प्रोडक्ट वो वाला उस पे आपने कोई लिस्ट कभी किया है अमेजोन की लिस्ट ऊपर अकाउंट पे कोई प्रोडक्ट? अच्छा ठीक है, दैट्स मी, ओके ओके, दैट्स मीन यू हैव द आइडिया राइट। ये जो BSR है ना, जब आपका एक BSR कम वाला आपको मिल गया ना, तो ये जो एहसिन है ना, इसको कॉपी करना है और एड अ प्रोडक्ट करके, जैसे आपने लिस्ट नहीं किया था पहला, वो उसी तरीके से आपने एहसिन अपने अपने अमेजोन सेलर सेंटर में जाके वहां पे एड अ प्रोडक्ट करना है, ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो वो आप वहां पे करें। अगर वहां पे उसने आपसे अप्रूवल मांग ली है, रीसेलर का ऑथोराइज लेटर दे दें या अप्रूवल दे दें, दैट्स मीन यू कैन नॉट लिस्ट इट विदाउट एनी अप्रूवल। फिर हमें ये वैसलीन को छोड़ देना है, ठीक है। अगर वो हमें डायरेक्ट हमें कहें जी कर लो, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट है, वो क्या कहें कि इसको क्या करना है आपने, करना है। एक मैं कोई मार्कर कोई भी ले लेती हूँ, जो बाद में आपको दिखाती हूँ। अभी हम लेक्चर कर रहे हैं कि उस डिफरेंस दिखाऊंगी मैं आपको, डिस्ट्रीब्यूटर लेटर्स कैसे आते हैं और कैसे नहीं। अच्छा, अभी हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा होलसेल के लिए जा सकता है, 10+ है, और इसका क्या है, BSR 108 है, हेल्थ कैटेगरी है। 2 4 6 प्रोडक्ट की सेल पर डे आ गई तो आप कहिएगा बहुत अच्छा है। ब्यूटी है, वही 2 4 6 सेल आ गई तो बहुत अच्छी है। कैटेगरी वाइज आपने सेल्स को देखना होता है, एक्सपीरियंस वाइज। दूसरा ये क्या है, इसमें देखिए 9, इसमें क्या है, 9+ है, FBA FBM, लेकिन यहाँ पे अमेजोन भी बैठा हुआ है। बेशक ये 41 है, बेशक ये हमें लिस्ट भी करने दे, ठीक है, मगर मैंने इस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना। अमेजोन खुद बैठा हुआ है, जब अमेजोन बैठे तो बाय बॉक्स रोटेशन ना होने के बराबर होती है। अगर आपके पास, जैसे इनके पास है ना, सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, जब आपके सैकड़ों प्रोडक्ट्स हों, उस वक्त आप अमेजोन वाली लिस्टिंग्स पे चले जाएं, तो उसमें रैंडम आपको कभी कभी सेल आ रही हो, तो यू कैन गो विद दैट, आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से डेली बेसिस पे सेल और प्रॉफिट कवर और प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं। लेकिन जो छोटे सेलर्स हैं मार्केट में, जिनकी अमाउंट या टोटल काम ही जो अपनी सेविंग्स के साथ, जैसे एक मतलब कि दुबई में ज्यादा लोग वो आए हुए हैं जो एशिया के हैं, जॉब्स के लिए आए हुए हैं, इंडिया हो, इधर उधर से पाकिस्तान हो जाए कहीं से भी, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, अपना सेकंड इनकम स्ट्रीम बनाने के लिए
अपनी सेविंग्स करके अमेजोन की तरफ आ रहे हैं, तो उनके तो पास बजट ज्यादा नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे जिस तरह मैंने दुबई के लोकल होलसेलर्स की कल बात की थी, तो ये जो छोटे सेलर्स हैं हमने उनका ख्याल खास कर रखना है, क्योंकि हम वीए की सर्विसेज वो ही ले रहे हैं और उन्हें ही बिजनेस डेवलप करना है और इनकम स्ट्रीम बनानी है अपनी जॉब के साथ वगैरह। होलसेलर है उसको तो कोई इशू नहीं है ना, उसने तो देखा है अमेजोन की ऊपर लिस्टिंग होती है, उसकी दुकान पे माल पड़ा हुआ है। मेरे एक दुबई के एक बहुत बड़े होलसेलर था, उससे मेरी बात हुई, तो उन्होंने सर्विस लेनी थी, वो एक बार उन्होंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा मेरी दुकान पे बैठे हुए होते, एक तो वो ये करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट उनके पास मौजूद हो और उसकी हाई सेल हो वो बताते ही नहीं है हम वीएस को, वो कहते हैं हम खुद ही उठाएंगे उसका प्रॉफिट। ठीक है, खुद अर्न हो गया सोर्स कर लिया तो डिफरेंट बात है, वो नहीं बताते। दूसरा उन्होंने मुझे कहा था कि हमारी दुकान में इतने आइटम्स होते हैं सैकड़ों के हिसाब से या थाउजेंड्स के, या हम लोग मतलब देखें अमेजोन पे वो है, हम लोग मीटू मीटू लगाई रखते हैं, जहाँ पे अप्रूवल नहीं है तो हम मीटू करते रहते हैं, और फिर हम प्राइस वो देते हैं कि मार्केट ब्रेक कर देते हैं कि बाय बॉक्स हमें ही मिले। तो बाकी कंपटीटर्स भी बैठे रहते हैं अपना स्टॉक लेके, क्योंकि वो तो छोटे सेलर्स हैं, स्मॉल कैपिटल के साथ गए हुए हैं, उन्होंने तो एक स्पेसिफिक मार्जिन के साथ ही बिजनेस करना है। उन्होंने कि वो उनका 20%, 30%, 40% उनका बचेगा तो उन्होंने सेल आउट करना है, नहीं तो उन्होंने कोई मार्केट को या लॉस बियर करके या मार्केट को लैप्स करके उन्होंने बिजनेस नहीं करना। देन इन दैट केस उसको प्राइस वॉर क्या कहा जाता है, इन दैट केस छोटा जो सेलर है वो वेट करता है। ठीक है, तो आपने जब किया यहाँ पे अमेजोन है हम इग्नोर कर देंगे, जब हमारे पास कैपिटल बहुत हो गया और रिसोर्सेज ज्यादा हो गए सो हम अमेजोन को कर लेंगे। बट ये मैं नहीं कहूंगी कि अमेजोन के वाले में ना करो, मैं करती हूँ पर्सनली, मैं प्रोडक्ट्स के साथ जाती हूँ जो अब अमेजोन हूँ, जब मेरे पास मेरे रिसोर्सेज बाकी हूँ। ये कैटेगरी का है, ये एसेंस है, एसेंस एक ब्रांड है। तो ये जो है ना आपका स्टोर फ्रंट, एक्चुअली ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ किया हुआ है। दैट्स मीन इसके पास एलएलसी है, इसके पास वेंडर है, और वो उसकी एक चीज ये भी होगी एलएलसी करके ये बिजनेस करे, 10,000 प्रोडक्ट्स अगले ने लगाए हुए हैं अपने अमेजोन स्टोर के ऊपर। स्टोर इस वाले ने एक 10,000 लगाए हुए हैं, मतलब कि ये पक्का खिलाड़ी है, ये ओल्ड सेलर है, इसने एलएलसी की भी है, इसने अप्रूवल लेटर्स लिए हुए हैं, हमारा इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं, ये हमने क्लोज कर दिया टैप। ठीक है, दूसरा है 4,000 वाला, 4,000 वाला है लेकिन क्या है इसके, हम लोग ब्रांड्स को देख लेते हैं और प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि क्या ये अनब्रांडेड के साथ है या ब्रांडेड के साथ है। ये है जी आपका अनब्रांडेड के साथ है, सो वी हम इसको कंपटीटर के तौर पे कर लेंगे। ये जो सारे आपके अडॉप्टर्स वगैरह ना, ये आपके लोकल मार्केट में और उधर चाइना में बन रहे हैं। लॉरियल एसेंस जो है ये एक बड़े ब्रांड्स हैं, वो हमारा कंपटीटर नहीं था। इस तरह आपने ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के साथ जाने वाले कंपटीटर को कैंसिल कर देना है आपने, उसके प्रोडक्ट्स पे हम क्यों स्टोर फ्रंट पे टाइम वेस्ट करें। हमारा तो टारगेट एंड ब्रांडेड होलसेल प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ आपने देखा ये आप चाइना से मंगवा सकते हैं आराम से, क्योंकि मैंने इस कैटेगरी में और इस प्रोडक्ट पे काम किया हुआ है, ये जो अडेप्टर्स हैं, ठीक है, और इट वाज डिफिकल्ट प्रोजेक्ट बाय द वे, बट पूरा एक मेरा जो क्लाइंट था उसका पूरा ब्रांड के लॉन्च सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स था, जिसमें जस्ट हर किस्म की तार, हर किस्म का अडाप्टर, हर किस्म की वो चीज थी। इसलिए मुझे चाइना के लोग और ये काम और ये चीजें छोटे छोटे से फीचर के चेंज पे आपका पूरा उसकी टाइप बदल रही है, तो वो पता नहीं क्या था, मैं तो खुद मुश्किल में आ गई थी एट्रीब्यूट्स और फीचर्स थी उसके अलग अलग करके। इट वॉज अ डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। सो ये क्या हुआ, ये आपको लोकल मिल रहा है। ठीक है, अभी आप बार बार ये रिफ्रेश खुद ही हो रहा है, बार बार ये जा रहा है, बैक हो रहा है। आपको क्या किया यहाँ पे, मैं एनालिसिस करना मैंने आपको स्टोर फ्रंट्स के निकाल के एनालिसिस करना मैंने सिखा दिया, कौन सा उठाना है कौन सा नहीं उठाना है। अब ये जो है ना आपकी ये प्रोडक्ट्स, ये आप देख लीजिएगा आना चाहिए या नहीं चाहिए। ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है ना, आई विल गो से के बहुत अच्छा अगर आपको मिल गया है लोकल मार्केट से, बहुत अच्छा मिल गया है लोकल मार्केट से, तो प्रोडक्ट फिर उठा लें। अगर आपने ये 31 दिनों की सेलिंग प्राइस है और इसकी स्मॉल क्वांटिटी अगर आपने चाइना से जाके उठानी है, फिर आपको इतना मार्जिन नहीं बचेगा। तो वो फिर मैं बैठी हुई हूँ, आपको मैं हेल्प आउट करूंगी, बताऊंगी किस प्रोडक्ट के साथ जाना है और कहाँ पे टाइम लगाएं कहाँ पे ना लगाएं। लोकल मार्केट से आपने क्या करना है, लोकल मार्केट से अगर आपने जिस तरह होलसेलर का आपने कहा था ना मेरे साथ हैं यहाँ पर डेरा में,
आप ऐसा करें, अडाप्टर्स अगर उनके पास मौजूद हैं या जो भी उनके कैटलॉग्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स वो दे रहे हैं, वो कैटलॉग्स और प्रोडक्ट्स आप उठा के लाएं और फिर मुझे बताएं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्रोडक्ट पे हमने जाना है, कौन से नहीं करने, फिर हमने उसको हंट कैसे करना है Amazon के ऊपर। वो चलेगा रिवर्स सोर्सिंग। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं कि अच्छा जी, एक बंदा है उसने ये प्रोडक्ट लगाया हुआ है, तो इस प्रोडक्ट को हमने फाइनल अपने स्टोर के लिए करना है कि नहीं करना, प्राइस देखनी है, सेलर्स देखने हैं, अमेजोन देखना है, बीएसआर देखना है, लिस्टिंग एज देखनी है, मल्टी अदर पैरामीटर्स, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, दूसरा स्टेप है, मैंने इसको लगाना है अपने अमेजोन सेलर सेंट्रल के ऊपर। एड अ प्रोडक्ट पे जाके अगर उसने मेरे से कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं मांगा, उसने जस्ट कहा प्राइस बताओ अपनी और लिस्ट करो, देन आई एम ओके टू गो। थर्ड स्टेप है, अब मेरा जाना है, मैंने मैन्युफैक्चरर के पास, होलसेलर के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, अब मैंने उसकी कोटेशन लेके आनी है। मुझे 100 यूनिट्स का, 50 यूनिट्स का, 200 यूनिट्स का क्या रेट मिल रहा है, क्योंकि मैंने अपनी कैपिटल के स्मॉल सेलर हूँ मैं, मैंने अपने कैपिटल के लिहाज से मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। तो मुझे, क्योंकि जब छोटा स्टॉक का, जब आपके इन्वेंट्री लेवल आपका कम हो ना, तो आपको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, और जब आप बड़ा स्टॉक बाय करते हो, बल्क में परचेज करते हो, तो उस वक्त आपको रेट अच्छा मिल रहा होता है, जितनी चीज ज्यादा उतनी उतना कम रेट। लेकिन वो तो हमने नहीं करना, तो हमें क्या करना है, एक तो आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो, ऐसा नहीं है जिसने जो कह दिया जी ठीक है। एक तो ये है कि एक होलसेलर पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना, एक मार्केट पर भी नहीं रहना। एक प्रोडक्ट है, मल्टी होलसेलर्स, मल्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, वेबसाइट्स पे जो आपके मिले हुए हैं ना जी, वेबसाइट आप अमेजोन के ऊपर और नून के ऊपर चीज आपको सस्ती मिल जाएगी एज कंपेयर टू यूएई लोकल ब्रांड होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, वो आपको महंगा देंगे। अभी आपका जो दुबई है, अभी आप इस मतलब कि नहीं पहुंचे इस लेवल पे कि आपको दूसरी वेबसाइट्स पे कॉमनली कह रही हूँ, ठीक है, रैंडम तो है लेकिन कॉमनली आपको कम प्राइसेस मिले और अमेजोन या नून पे आप ज्यादा करके बेचो। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपका यहाँ कन्वीनियंट यही है कि बंदा खुद फिजिकल मार्केट में मौजूद हो, वो होलसेलर से राब्ते करें, प्राइस लिस्ट लेके आए या कैटलॉग उसका देखे, उसके बाद वो उसके बाद जो प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं उसका जो रेट है वो जाके अमेजोन के ऊपर बाद में वो चेक करे, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। पहले क्या होता है, अभी प्रोडक्ट देख के हमने सप्लायर ढूंढना है, लेकिन जब हमारे पास होलसेलर मौजूद है और उसके बाद पूरे स्टॉक लगे हुए हैं हर किस्म की चीज के, तो मैं पहले स्टॉक जो है वो उठा रही हूँ, देख रही हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, जिसकी प्राइस मुझे लग रहा है कम मिल रही है, और उसके बाद जाके मैं उसका अमेजोन के ऊपर डिमांड देख रही हूँ। तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया काम, तो इसको कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। जी मिस्टर साहब, यहाँ तक का था, रिकॉर्डिंग को मैं करती हूँ बंद और करते हैं आप डिस्कशन पीरियड, क्योंकि आपने 1 घंटा कहा था उसके बावजूद 2 घंटे हो गए हैं, तो इसको